और सब गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद कपिल। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इस वीडियो में हमने पहले दो वीडियो बना ली थी इस चैप्टर की, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करा था और दो रिएक्शन कंप्लीट करी थी, जो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम हमारे तीनों इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं हम पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अ रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कम मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव होता है, इज डिस्प्लेस्ड बाय हाई रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक्सचेंज मतलब डिस्प्लेस हो जाता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है CuSO4 प्लस जिंक। तो ये क्या फॉर्म होगा, जिंक और Cu एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब Cu इधर आ जाएगा और जिंक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये एक टेबल है जिसमें ये सारे नेम दे रखे हैं। मतलब अगर Ne के नीचे वाले जितने भी है ना, तो उनको डिस्प्लेस करके Ne वहां आ जाए, वो Zn वहां आ जाएगा। अगर K है तो K के नीचे जितने वाले हैं उनको डिस्प्लेस करके K उस पोजीशन पे जाएगा। अगर Ag है तो Au को डिस्प्लेस करके Ag वहां आ जाएगा। मतलब K इज हाईली रिएक्टिव है और Au हमारा लेस रिएक्टिव है। तो ये हो गया। तो Zn ये रहा और Cu हमारा ये रहा, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है Zn Cu को। तो ये डिस्प्लेस कर दिया इसने इसको और ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब ZnSO4 प्लस Al, तो अब Al इसमें देखते हैं, Al यहाँ है और Zn यहाँ है, तो Al Zn को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि Al डिस्प्लेस वो Zn से ऊपर है। तो Al ने Zn की जगह ले ली, तो ये हो गया Al2SO4 3 प्लस Zn। अब Al2SO4 3 प्लस Cu, नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं रहेगा क्योंकि Cu देखते हैं तो Cu के नीचे तो Al है नहीं, तो Al ऊपर है, तो मतलब ये पहले से ही डिस्प्लेस्ड है, इधर आया हुआ है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है, तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अवर फोर्थ एंड सेकंड लास्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज हो, मतलब जैसे कि एक ये आयन एक ये तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, वो इसकी जगह आ जाएगा और ये वहां चल जाएगा, तो वो ऐसा होगा, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एंड फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे हम पीपीटी कहते हैं, वो होता है प्रेसिपिटेशन, इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको पूछ ले व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डबल डिस्प्लेस रिएक्शन, तो आप ये लिख सकते हो। अब ये एक एग्जांपल से है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है, हम समझेंगे। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें Na2SO4 है, इसमें BaCl2 डालेंगे हम दूसरी टेस्ट ट्यूब से। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो ये पार्ट है ना, मतलब यहाँ पे एक अनसोल्यूबल जो ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व नहीं होता है, वो नीचे आके जम गया है और ऊपर पानी है। तो जो ऊपर पानी है वो तो NaCl है, और जो इनडिसॉल्युबल सब्सटेंस है ना वो BaSO4 है। तो ये हो जाएगा इनसोल्यूबल सब्सटेंस PPT। अब एक एग्जांपल और है Na2 प्लस SO4 प्लस BaCl2। अब Ba और Na से हाई रिएक्टिव है, तो Ba एक्सचेंज हो जाएगा Na की पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस BaSO4। मतलब मैंने पहले SO4 Ba ये पहले बाद में लिख दिए और NaCl, तो ये Ba Na की जगह आ जाएगा और Na Ba की जगह आ जाएगा, तो ये एक्सचेंज हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, तो इसमें हम HCl
प्लस MgOH2। ये HCl हमारे एसिड है और MgOH2 हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है जिसे हम बेस कहते हैं। तो ये दोनों मिलके MgCl2 प्लस H2O, मतलब ये दोनों एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, मतलब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। अब हमारा लास्ट रिएक्शन है और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, तो वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेंट। रिडक्शन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो वो रिडक्शन होगा, अगर हाइड्रोजन ऐड करेगा तो भी रिडक्शन होगा, और रिमूव करेगा ऑक्सीजन तो रिडक्शन होगा। अब सेम मतलब इसमें उल्टा है ऑक्सीडेशन के साथ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो गेन कर रहा था तो ये लूज इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन तो ये ऐड ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, वो हाइड्रोजन ऐड कर रहा था तो ये ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दोज रिएजेंट which gives oxygen and takes hydrogen is called oxidizing agent, और which have hydrogen and add oxygen, जिसके पास हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन ऐड एंड टेक ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन लेता है तो रिडक्सिंग एजेंट होता है। एग्जांपल है CuO प्लस H2 फॉर्म Cu प्लस H2O। तो जब H2 को हमें O मिल जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और CuO अगर हमारे Cu हो जाता है तो रिडक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के मिड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन इसके बैक क्वेश्चन आंसर्स मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विथ मिड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।